प्राणी सदा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी सदा दर्पण में। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी सदा दर्पण में। हो देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 10 मई 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, दुख धाम को सुख धाम बनाना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट बन जाते हो? बाबा ने उत्तर में कहा, सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में अभी तुम एक्सपर्ट बनते हो। मनुष्यों की कामना मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की है, वो तुम्हें पूर्ण करनी है। तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती है, लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। शरीर से डिटैच हो बाप को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। गीत सुना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बेहद का बाप अपने सिकिलदे बच्चों को समझा रहे हैं। जिन बच्चों ने बाप को जाना है और बाप की शरण में आए हैं, कहते हैं प्रभु तेरी शरण आए। शरण मिले तब जबकि बाप आए और बच्चों को समझाए। भक्त भगवान की शरण में आते हैं क्योंकि यहाँ सब दुखी है। भारत दुख धाम है, एक दो को दुख देते रहते हैं। बाप ने समझाया है, ये है तुम्हारी हंस मंडली। यहाँ पावन बच्चों बिगर कोई भी आ नहीं सकता। बाप समझाते हैं, बच्चे पावन भारत को ही सुखधाम कहा जाता है और कोई खंड को सुखधाम नहीं कहेंगे। भारत ही सुखधाम और भारत ही दुखधाम बनता है। भारतवासी बहुत दुखी है क्योंकि पतित है, परंतु ये बात उन्हें कोई समझाते नहीं है कि क्यों है, उनके दुखों का कारण क्या है, क्यों दुखी हैं।
बाबा कहते ये कोई समझाता नहीं है, क्योंकि किसी को भी पता ही नहीं कि आत्मा इम्प्योर बनती है तो दुखी होती है, हाँ, विकारों के वश होती है तो दुखी होती है, बॉडी कॉन्शियस में आती है, देह अभान अभिमान में आती है तो दुखी होती है। ये इनका कारण उनको समझाने वाला कोई नहीं है। बाप समझाते हैं सन्यासी पावन है, घर बार छोड़ते हैं, परंतु खुद गाते हैं पतित पावन सीताराम। अभी तुम आए हो पतित पावन बाप के पास, जो एक ही परमपिता परमात्मा है, वही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके, ये है ही पतित दुनिया, कोई भी पावन नहीं है। कहते भी हैं हे परमपिता परमात्मा, फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। शिवो अहम, फिर कहेंगे तत्त्वम। सब बेचारे बाप को भूले हुए हैं। जैसे मनुष्य शराब पीते हैं तो वो भले देवाला मारा हुआ हो तो भी शराब से एकदम नशा चढ़ जाता है, वैसे ही मनुष्य को ये पता नहीं पड़ता कि ये विकार ही पतित बनाते हैं। तभी तो सन्यासी भी पावन बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं, परंतु वो है निवृत्ति मार्ग। यहाँ तो बाप आए हैं, जो आधा कल्प से दुखी हैं, वो आकर शरण लेते हैं। दुखी करने वाली है माया। अब किसने दुखी किया? दुखी करने वाली है माया। 5 विकारों की महारोगी है। मनुष्य को रावण ने बिल्कुल आसुर बनाया है। जब बिल्कुल दुख धाम बन जाता है, तब फिर बाप आकर सुख धाम स्थापन करते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, तुमसे बाप सेवा कराते हैं कि बच्चे तुम इस भारत को स्वर्ग बनाओ। सारा मदार योग पर है। योग में कोई 7 रोज अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए। ऐसे कोई योग में मुश्किल टिक सकेंगे। घर याद आएगा, मन भागता रहेगा। 7 रोज मशहूर है। गीता भागवत ग्रंथ का पाठ भी 7 रोज रखते हैं। ये रस्म रिवाज इस संगम युग की है। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, किसी की भी याद ना आवे, एक बाप के साथ योग लगा रहे। 7 रोज इस एक रस अवस्था में रहना ये बड़ा मुश्किल है। तुम बच्चों के यादगार भी यहाँ ही है। तुम अभी झाड़ के नीचे बैठकर राजयोग की तपस्या करते हो। जगदम्बा भी है तो तुम बच्चे भी हो। तुम हो सभी मनुष्यों की सर्व मनोकामनाएं पूरी करने वाले, अथवा मनुष्यों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का फल देने वाले। तुम एक्सपर्ट हो। फिर बाबा कहते हैं तुम एक्सपर्ट हो। दुनिया में कोई नहीं जानते कि मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, कौन देते हैं। पतित दुनिया में कौन पावन बना सकते हैं। सन्यासी लोग शांति के लिए घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, परंतु शांति तो मिल नहीं सकती जब तक अंदर से आत्मा स्वस्थिति उस शांत स्वरूप में ना टिके। तब तक तो शांति, कहीं भी जंगल में चले जाओ, चाहे कहीं कहीं कंदरा गुफाओं में चले जाओ, है ना, नहीं मिल सकती। आत्मा का स्वधर्म है शांत, और मनुष्य बाहर ढूंढते हैं। ये किसी को पता नहीं है कि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। फिर वो रानी के गले का हार का मिसाल सुनाया बाबा ने, सुना होगा ना आप सभी ने भी। हाँ, रानी के गले में हार पड़ा था और वो ढूंढ रही थी बाहर। हाँ, रोज जब स्नान करने जाती थी तो बाहर उतार के जाती थी, और अंदर से जब बाहर आती थी तो फिर वो पहन के चली जाती, मतलब चलती थी घर। लेकिन उस दिन उसने निकाला ही नहीं था, गले में ही था। और जैसे ही स्नान करके गई और बाहर निकली, ढूंढने लगी तो उसको याद नहीं था। रोज़ उतारती थी तो उस दिन भी उतारा होगा, ऐसा याद होगा। तो वो ढूंढने लगी, वो कहीं ना मिला, उसने देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं गले में ही है। फिर तो सारा शहर ढूंढ मारा, पैलेस में ढूंढ मारा, फिर ढिंडोरा पिटवाया सब जगह। बोलो रानी के गले का हार गुम हो गया, सब जगह ढिंडोरा पिटवाया, है ना, सब जगह ढूंढती फिरी। लेकिन जैसे ही वो ढूंढ के थक गई और हार के कांच के सामने जब गई, देखा तो उसको दिख गया, वो तो गले में ही था। अब गले में हार था और सारी दुनिया बाहर शहर ढूंढ मारा, है ना, कोना कोना ढूंढ मारा, कहाँ कहाँ, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गले हार तो गले में ही था, लेकिन बाहर सब ढूंढते रहे तो बाहर नहीं मिल सकता था ना वो।
जो चीज़ जहाँ है वहीं से मिलेगी। इसलिए ये मिसाल दिया बाबा ने कि शांति तो तुम्हारे गले का हार है, तुम अपने स्वरूप में स्वधर्म में टिक जाओ तो तभी शांति मिल सकती है। लेकिन हम उस स्वधर्म में स्वरूप में ना टिके, उस स्वमान में ना टिके और सब जगह ढूंढते रहे शांति कहाँ मिलेगी, तो जब तक नहीं मिलेगी जब तक अपने उस स्वरूप में ना टिके, स्वधर्म में ना टिके। इसके लिए रानी के हार का मिसाल दिया बाबा ने। ये ऑर्गन से चाहे कर्मेंद्रियों से काम लो या ना लो, हम आत्मा शरीर से अपने को डिटैच कर लेते हैं। जैसे रात को आत्मा डिटैच हो जाती है ना, सब कुछ भूल जाती है, इसको फिर नींद कहेंगे। यहाँ सिर्फ शांति में तुम बैठते हो। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रियों से काम कर थक गई हूँ। अच्छा, अपने को शरीर से डिटैच कर लो। ये ऑर्गन से कर्म करने के लिए ये नॉलेज बाप ही देते हैं। डिटैच कर बैठ जाओ, कुछ ना बोलो। परंतु ऐसे डिटैच होकर कहाँ तक बैठेंगे? ये तो तुम जानते हो, कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके। कर्म क्षेत्र है, इसलिए कर्म तो करना है ना। डिटैच तो हुए, परंतु साथ में फ़ायदा भी तो चाहिए ना। सिर्फ डिटैच होकर बैठने से इतना फ़ायदा नहीं होगा। डिटैच होकर फिर मुझे याद करो तो फ़ायदा होगा। देवभान से तो न्यारे हो गए, मैं आत्मा हूँ स्टार समझ करके अगर हम समझो बैठ भी गए, लेकिन ये स्टार जब मन से परमात्मा शिव बाबा के साथ कनेक्ट नहीं होगा, तब तक बाबा की याद से जो शक्ति, जो शांति, जो खुशी जो मिलनी है वो तो नहीं मिलेगी ना। बाबा कहते इसलिए डिटैच होकर फिर मुझे याद करो तो फ़ायदा होगा, शक्ति मिलेगी। बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ये ज्ञान इंद्र सभा है, यहाँ तुम सब रत्न बैठे हो। कोई पत्थर बुद्धि बैठा होगा तो वायुमंडल खराब कर देगा, बाबा कहते हैं, क्योंकि शिव बाबा की याद में रहेगा नहीं। अब बुद्धि बार भटकेगी, बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो वायुमंडल तो खराब होगा ना। उनको अपने मित्र संबंधी याद पड़ते रहेंगे। तुमको तो अपने बाप को निरंतर याद करना है। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये बड़ी यूनिवर्सिटी है। मेडिकल कॉलेज में कोई अनपढ़ आकर बैठे तो कुछ नहीं समझेगा, उनको तो अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ देखने से कुछ समझ नहीं सकेंगे। इस नॉलेज को भी विकारी पतित समझ ना सके, इसलिए ऐसे को अलाउ नहीं किया जाता है। कोई कहे कि हम क्लास में आवे, लेक्चर सुने, परंतु इससे कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। ये यूनिवर्सिटी है नॉलेज से स्वच्छ देवता बनने के लिए। यहाँ कोई ऐसे को अलाउ नहीं किया जाता है। बाप को तो जान ना सके, बाप है गुप्त। तुम जानते हो बेहद के बाप की शरण में आए हैं, बाप से सदा सुख का वर्षा लेने। बाप खुद कहते हैं ये ब्रह्मा का जो शरीर है ना, ये बहुत जन्मों की अंत का वानप्रस्थ वाला है। ये भी बहुत शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अभी मैं सब वेदों शास्त्रों का सार इन द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला, समझाया है। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु निकला है। ब्रह्मा सरस्वती दोनों कैसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर 84 जन्म पूरा कर अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। पूरे 84 जन्मों की कहानी उन्होंने फिर गांधी की नाभि कमल से नेहरू दिखाया है। अभी यहाँ तो क्षीर सागर है नहीं, ये है विषय सागर। क्षीर सागर सतयुग में दिखाते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प से माया ने दुखी बनाया है। भारत जितना दुखी और कोई नहीं है, भारत जितना सुखी भी और कोई नहीं हो सकता। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म तो प्राय लोप होना ही है, तभी तो आकर फिर से नया धर्म स्थापन करो। बरोबर अब धर्म स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे आकर बाप से वर्षा ले रहे हो। जानते हो स्वर्ग में कौन राज्य करते हैं? बचपन में राधे कृष्ण, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब तो बाप आया हुआ है, भिन्न नाम रूप से लक्ष्मी नारायण पढ़ते हैं। श्री कृष्ण का सामरा रूप भी यहाँ बैठा है। बाप इसको उस पार ले जाते हैं। शास्त्रों में दिखाते श्री कृष्ण को टोकरी में उस पार ले गए। देखो उसके बाप ने कैसे वो माथे पे टोकरी रखी और यमुना से पार ले गए।
अब बात क्या थी, इस कलयुग से इस उस पार सतयुग में शिव बाबा हमें लेके गए, श्री कृष्ण की आत्मा सो हम सभी आत्माएं, लेकिन वहाँ फिर देखो क्या दिखाया है। बाबा कहते अब शिव बाबा आया हुआ है, तुम बच्चों को आंखों पर बिठाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सारी वंशावली को पढ़ाकर बाप ले जाते हैं कंसपुरी से श्री कृष्णपुरी में। एक की बात नहीं है, एक को नहीं ले गया, लेकिन हम सबको ले जा रहे हैं बाबा। रावणपुरी से तुम सबको निकालकर नैनों पर बिठाकर टोकरी में डाल कर नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन बाबा पुरुषार्थ करा रहे इस पार से उस पार ले जाने के लिए। नैनों पर बिठाकर सुख धाम ले जाता हूँ, मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुँचाने आया हूँ। फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। लड़ाई की बात भी शास्त्रों में है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। ये दादा भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था। अब बाबा कहते हैं इन सबको छोड़ मामेकम याद करो, मैं सबका सतगुरु हूँ। कंसपुरी कलयुग को कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अब तुमको रावणपुरी से रामपुरी व कृष्णपुरी में ले चलता हूँ। चलेंगे सुखधाम कृष्णपुरी में? बाबा पूछता है, प्रश्न पूछता है। मैं ले चलता हूँ तुम्हें रामपुरी कृष्णपुरी में, इस रावणपुरी से। तो क्या करेंगे? चलेंगे सुखधाम में कृष्णपुरी में। गाते हैं ना, भजो राधे गोविंद, ये हुआ भक्ति मार्ग। हाँ, चलो वृंदावन, कुछ कुछ ऐसा गाते हैं ना। अभी तुम राधे गोविंदा फिर से बन रहे हो। अभी तुम्हारा दोनों ताज नहीं रहा है, ना लाइट का और ना राजाई का। पवित्र को ही लाइट का ताज देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही सदा पवित्र, उनको कभी सन्यास नहीं करना पड़ता है। सन्यासी जन्म लेकर फिर घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए। तुम्हारा 21 जन्मों के लिए ये एक जन्म का सन्यास होता है। वो कोई 21 जन्म पवित्र नहीं होते हैं। वो पहले तो विकारियों के पास जन्म ले पतित बन जाते, फिर पवित्र बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं। वो है रजोगुणी सन्यास। बाप कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, मेरे ही फुल नॉलेज है, मेरे में ही फुल नॉलेज है। इसीलिए तो सागर से तुलना की गई है बाबा की। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन और सृष्टि के आदि मध्य अंत की फुल नॉलेज तुम बच्चों को मैं ही देता हूँ, जिससे तुम फुल बनते हो। जिससे तुम फुल बनते हो। देवी देवताएं है ही फुल। तुम बच्चे बाप की गोद में आए हो। जानते हो हम श्रीमत पर चल फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। ये हार जीत का खेल है। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर शक्ति लेकर माया पर जीत पाते हो। समझते हो हमारा 84 जन्मों का ड्रामा अब पूरा होता है। हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। लक्ष्मी नारायण को क्षीर सागर में दिखाते हैं। ये है विशेष सागर। राधे कृष्ण तो छोटे बच्चे थे, श्री कृष्ण को बहुत प्यार से झूले में झुलाते हैं ना। समझते हैं वो स्वर्ग का प्रिंस है। श्री कृष्ण को 16 कला कहा जाता है और राम को 14 कला। वही श्री कृष्ण फिर 16 कला से 14 कला बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़े ना। हाँ, अब आत्मा की यात्रा सतयुग से 16 कला से शुरू होती है, तो धीरे धीरे नीचे उतरती है, तो कलाएं कम होती जाती है ना। बाबा ने समझाया है पूरे 84 जन्म तो सब नहीं लेते होंगे, और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेंगे। ये समझने की बातें हैं। फादर से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। वो है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का मालिक ही बनाएंगे ना। वो फादर परम धाम में रहते हैं, हम भी वहाँ से आते हैं। बाबा को अच्छी रीति याद करना है, याद से ही शांति मिलेगी। मनुष्य तो कहते हैं परमात्मा से योग कैसे लगाएं। लोग पूछते हैं परमात्मा से ध्यान योग कैसे लगाएं, मूंझ पड़ते हैं। तुमको तो सब समझ मिली हुई है कैसे योग करना, कैसे बाबा को याद करना। बाप आते ही है दुख धाम और सुख धाम के संगम पर। कलयुग अंत है दुख धाम, सतयुग आदि है सुख धाम। दुख धाम को बदल सुख धाम में बाप ही बिठाएंगे। इतनी ही समझ की बात है। ये पढ़ाई पवित्रता के बिगर कोई पढ़ ना सके, इसलिए यहाँ पतित को नहीं बिठाया जाता है। समझाना है तुम आधा कल्प के महारोगी हो। माया ने महारोगी बनाया है, इसलिए पहले भट्ठी में रखा जाता है।
तुम बच्चे हर एक के ऑक्यूपेशन को जान गए हो। शिव के मंदिर में जाएंगे तो समझ जाएंगे ये बाबा गति सदगति दाता है। सबसे बड़ा तीर्थ भारत है, परंतु गीता में भगवान का नाम डाल दिया है, शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है। शिव बाबा ही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। बाकी पानी की गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वो तो पहाड़ों से निकली है, उसको पतित पावनी कैसे कहेंगे? इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, गाते हैं मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म है नहीं। सो दुर्लभ जन्म तुम्हारा अभी का है, जबकि पाप आया हुआ है। वो तो समझते मनुष्य जन्म दुर्लभ है, पता नहीं 84 लाख में जा कर के बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन बाबा कहते मनुष्य जन्म दुर्लभ नहीं है, मनुष्य जन्म में भी ये बाबा का बन जाना, भगवान को पहचान जाना, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाना, ये बड़ा दुर्लभ जन्म है। जो हमारा शूद्र से ब्राह्मण सब नहीं बनेंगे, ये बड़ा दुर्लभ है। ये किसी किसी का मिलता है ना। बाबा कहते ये सो दुर्लभ जन्म अभी तुम्हारा अभी का है, जबकि पाप आया हुआ है, ये तुम्हारा अमूल्य जन्म है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बना देते हो, इसलिए शिव शक्ति भारत माता गाई हुई है। तुम जानते हो बाबा पवित्रता की मदद से भारत तो क्या सारी दुनिया को पवित्र बनाते हैं। जो जो पवित्रता की उंगली देते हैं, मनमना भाव रहते हैं, वही मददगार हैं। इसका अर्थ भी तुम समझते हो, ये दादा भी नहीं समझते थे। इनके बहुत गुरु किए हुए हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं। तब बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, गति सदगति दाता हूँ। मनुष्य तो पतित हैं, अब तुम आए हो शिव बाबा के पास ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने। इस निश्चय बिगर कोई आ ना सके, आकर और ही अशांति फैला देंगे। तुम भारत को सुप्रीम शांति में ले जाते हो। यह है स्थापना का कार्य जो मनुष्य कर ना सके। तुम भी शिव बाबा की मदद से कर रहे हो। तुमको भी प्राइस क्या मिलती है? स्वर्ग के मालिक बनते हो, ये प्राइस है। ऐसे बाबा के बनते भी फिर निश्चय बुद्धि नहीं है तो माया एकदम हप कर लेती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाप का मददगार बनना है, पवित्रता की उंगली देनी है और मन मना भाव रहना है। दूसरा पॉइंट, भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। इस शरीर से डिटैच हो बाप की याद में रहकर शक्ति लेनी है, शांति का दान देना है। वरदान में बाबा ने कहा, तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। जो तीनों कालों और तीनों लोकों के नॉलेजफुल हैं, उन्हें ही बुद्धिवान अर्थात गणेश कहा जाता है। गणेश अर्थात विघ्न विनाशक। वो किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकते हैं। यदि कोई विघ्न रूप बने भी तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, इससे विघ्न खत्म हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती है, उसका वर्णन नहीं करती हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपने चलन और चेहरे से सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, दुख धाम को सुख धाम बनाना है। और गीत क्या सुना? मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे इस जीवन में। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे।